नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस की ओर से लगातार आक्रमण का सिलसिला जारी है। यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन साथ में मदद की गुहार, भारत से भी मदद की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन में हालात बदतर होते जा रहे हैं। रूस के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। तबाही की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। रूस लगातार हमले तेज कर रहा है। उसके टैंक अब शहरों में घुस चुके हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगाई है, वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को मामले में दखल न देने की चेतावनी दी। वहीं यूक्रेन ने नई दिल्ली से भी मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। पीएम मोदी यूक्रेन रूस विवाद को कंट्रोल करने में अहम योगदान दे सकते हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी खुलकर यूक्रेन के साथ नहीं आ रहे हैं। वहीं भारत, चीन और पाकिस्तान भी रूस से अपने रिश्तों के कारण मामले पर अभी तक न्यूट्रल रुख अपनाए हुए हैं। वैश्विक रणनीति के जानकारों का कहना है कि अगर नाटो सेनाएं युद्ध में उतरती हैं तो ये तीसरे युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वहीं यूक्रेन वॉर पर भारत में अंदरूनी राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने मोदी और मनोहर सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि मामले को लेकर दोनों सरकारें सो रही हैं। हरियाणा के करीब 2000 युवक युवतियां यूक्रेन में फंसे। उनको वापस देश लाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को वापस लाने का आश्वासन दिया। यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वो एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है, उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित है। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के छात्राओं के मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद रतन लाल कटारिया से बात कर अपील करेंगे कि वे विदेश मंत्री से बात कर मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करें। आश्वासन दिया है कि अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा और जो बच्चों के नाम है इनका भी ईमेल भी उनके पास कर देंगे और साथ ही जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके पास भी ईमेल करूंगा और हमारे सांसद हैं रतन लाल कटारिया जी, मैं उनको भी ईमेल करके उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो विदेश मंत्री से मिलके और जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इसका इंतजाम करें। रूस के यूक्रेन पर हमले के साथ ही क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है? इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है? इस पर सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि दुनिया इस मंजर से किस तरह बाहर निकल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने नशे के खिलाफ सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान अनिल विज ने बताया कि नशे के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। कहा कि नशे के खिलाफ रेगुलर रेड हो रही है और हर जिले के एसपी साप्ताहिक रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। अनिल विज ने प्रदेश के अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। हरियाणा को पूरी तरह से हम नशा मुक्त करेंगे। उसके लिए सारी मेरी पुलिस नारकोटिक ब्यूरो के अतिरिक्त भी
बाकी पुलिस को भी हमने एक्टिवेट किया। सारी पुलिस को हमने कहा है कि वो ड्रग्स, जुआ, शराब, सट्टा, इलीगल आर्म्स, इसकी रेगुलर रेड्स हो रही। हम एक संदेश सारे हरियाणा में देना चाहते हैं कि जहां तो बदमाशी छोड़ दो, जहां हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्हें पेड़ से टूटकर गिरता हुआ पत्ता बताया। कहा कि अखिलेश यादव हार देखकर बौखला गए हैं। साक्षी महाराज के पूरे देश में हिजाब लागू करने के बयान पर विज ने कहा कि यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं यूक्रेन में फंसे छात्रों पर बोलते हुए कहा कि उन्हें स्वदेश लाने का प्रयास चल रहा है। अब अखिलेश यादव पेड़ से टूटकर गिरता हुआ पत्ता है। वो अपने आंकड़े कहां से ला रहे हैं ये मालूम नहीं है। हार सामने देखकर वो पूरी तरह से बौखला गए और वो पूरी चीज़ों का आंकलन नहीं कर पा रहे। उसके लिए सरकार ने सारा प्रयास चल रहा है और उसके लिए एयरलाइंस की भी व्यवस्था की हुई है और काफ़ी बच्चे आ भी चुके हैं, तो उसके लिए सरकार बिल्कुल चिंतित है। कोई आंकड़ा भी इकट्ठा किया गया? नहीं, अब वो केंद्र सरकार उसके लिए कर रही है। यूक्रेन युद्ध संकट के बीच रेवाड़ी के भालकी गांव की युवती काजल युद्ध शुरू होने से पहले घर लौट आई। युवती की घर वापसी पर परिवार ने राहत की सांस ली है। काजल यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। काजल के साथ 70 भारतीय छात्र भी यूक्रेन से घर लौटे। अभी वहाँ पे हालात थोड़े ख़राब चल रहे थे, तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि वहाँ पे हालात ख़राब चल रहे हैं, तो मुझे घर बुला लो, पता नहीं सेफ्टी करके। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि चलो ठीक है, जैसे भी हमें टिकट्स मिलती हैं हम टिकट करवा देंगे। तो मुझे 16 की टिकट मिली थी। उस दिन बताया गया था कि अटैक होगा, बट उस दिन नहीं हुआ और मैं सेफली घर पहुँच गई। यूक्रेन और रूस में युद्ध जैसा माहौल होने की वजह से हजारों भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। छात्रों में से एक फरीदाबाद के छात्र विनायक चौधरी भी है, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है वहां और यूक्रेन में फंस गए हैं। विनायक के पिता धर्मेंद्र चौधरी ने अब भारत सरकार से अपने बेटे को वापस लाने की अपील की है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है। मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव शहर में डायनालो हेस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लवीव में एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उसके पास अभी तक कोई भी सहायता किसी भी प्रकार की भारतीय सरकार से नहीं पहुंची है और मेरी भारत सरकार से दरखास्त है कि जो वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो कीव नहीं आ सकते, तो लवीव में एक छोटा एयरपोर्ट है जहाँ से बॉम्बे के लिए और दिल्ली के लिए 8 दिन में फ्लाइट चलती है। तो मेरी सरकार से दरखास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मेरा एक ही बेटा है, लवीव से उसको जल्दी से जल्दी सुरक्षित भारत लाने की कृपा करें। साहित्यकारों के सम्मान में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया। साहित्यकारों में हिंदी, पंजाबी और उर्दू के साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हरियाणा वीर भूमि के साथ साथ साहित्यकारों की भूमि है। आज़ादी की लड़ाई में साहित्यकारों की अहम भूमिका रही है। हम हरियाणवी एक के नारे से दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है। हिंदी, पंजाबी और उर्दू के साहित्यकारों को यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया। साहित्य सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वीर भूमि के साथ साथ साहित्यकारों की भी भूमि है।
यह हरियाणा के लिए साहित्य पर्व और गर्व दोनों की बात है। सीएम ने जिक्र किया आज़ादी की लड़ाई में साहित्यकारों की अहम भूमिका की। उन्हें याद करते हुए नमन करते हुए कहा कि साहित्य की ओर भी युवाओं को ध्यान देना चाहिए। साहित्य का अपना एक महत्व है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान और धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर प्राचीन भारतीय साहित्य फली फूली यानी हरियाणा की इस भूमि पर वैदिक मनीषियों ने नई संस्कृति की रचना की। हरियाणा वह पावन धरा है जहां वेदों की, उपनिषदों की, गीता के अमर संदेश की, महर्षि वेदव्यास के द्वारा यहाँ पर महाभारत की ये सब रचनाएं की गई हैं। हमारा साहित्य बहुत पुरातन है। साहित्य सृजन की इस कड़ी में आदि कवि पुष्पदंत, बाणभट्ट, हर्षवर्धन और सूरदास जैसे भगवती शारदा के वृद्ध पुत्रों से शुरू होकर बाबू बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, संत कबीरदास, संत नित्यानंद, सूफी बू अली शाह कलंदर, अजीम शायर हाली पानीपति, संतोष सिंह, बाबा फरीद व लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी से होती हुई समकालीन रचनाशालिकता तक ये पहुंचती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी की बात करेंगे। 5वीं और 8वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम कराने को लेकर सरकार ने बच्चों को इस साल राहत दी है, लेकिन स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दिए हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर प्राइवेट स्कूल और बोर्ड दोनों आमने सामने आ गए। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि जब बोर्ड की परीक्षा नहीं हो रही है तो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कहना है कि स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। गोहाना में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार के कर्मचारियों ने गोहाना बड़ौदा रोड स्थित बिजली विभाग के शहरी कार्यालय में आपातकालीन बैठक की, जिसमें ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सुभाष लांबा को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया। साथ ही गिरफ्तार किए नेता सुभाष लांबा को तुरंत रिहा करने की मांग की, नहीं तो खामियाजा भुगतने की धमकी दी। सूरजकुंड मैदान तक जाने वाली मुख्य सड़क की अभी तक मरम्मत नहीं हो सकी है। करीब 12 किलोमीटर की यह सड़क जगह जगह टूटी हुई है। सड़क के नीचे दबे हुए छोटे छोटे पत्थर ऊपर आ गए हैं। इससे वाहन चालकों को मेले तक जाने में परेशानी हो रही है। इंद्री नगर पालिका क्षेत्र में बंदरों के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बंदर पकड़ो अभियान की शुरुआत हुई। नगर पालिका द्वारा आरंभ किए गए इस अभियान में 100 से ज्यादा आतंकी बंदरों को पकड़ लिया गया है। नगर पालिका की चेयरपर्सन इंद्री नगर पालिका के चेयरपर्सन ने कहा कि इस अभियान में बंदर पकड़ने वाले 25 के करीब लोगों की टीम काम कर रही है। इन बंदरों को पकड़कर यमुनानगर के कलेसर के जंगल में छोड़ा जाएगा। वहीं पार्षद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम कश्यप ने बताया कि शहर में बंदरों के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए बंदर पकड़ो अभियान शुरू किया गया। इस अभियान से शहर के लोगों को काफी राहत मिली है। शहर में आंगनबाड़ी वर्करों ने बरनाला रोड स्थित बाजारों में रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से वो धरने पर बैठी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के कार्यकारी जिला प्रधान शकुंतला जागलान ने कहा कि मीडिया से बात करते हुए कि उनका मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। अब वो आर्थिक तंगी के चलते घर चला पाने में असमर्थ है, इसलिए आज बाजारों में जाकर लोगों से आर्थिक मदद मांग रही हैं। गांवों में भी अभियान चलाकर आर्थिक मदद मांगी जाएगी ताकि मजबूती से आंदोलन लड़ा जा सके। हम कल दिन रात का पड़ाव करेंगे। उसके लिए हमने बहनों के लिए वहाँ बैठने के लिए जैसे खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, गद्दे के भी रात दिन का पड़ाव है जी। इसलिए हमने आर्थिक मदद की जरूरत है। और 3 तारीख को हम चंडीगढ़ विधानसभा का कुंज करेंगे, वहाँ भी हमने सहयोग चाहिए।
बहनों ने 3-3 महीने हो गए जी तनख्वाह नहीं मिली है। अगर 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली है तो जब से तो हम लगा ही रहे हैं 3 महीनों से, लेकिन ईब इतनी बहनें ज़्यादा नहीं दे सकती, इसलिए हमने बाजारों में अपने आर्थिक सहयोग कहाँ पड़ाव कहाँ करना है आपने पहले? हमने तो सियान से चौटाला के गेट के आगे गिराव करेंगे जी, वहीं बैठेंगे दिन रात का पड़ाव लगा के। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पर विभागीय कार्रवाई के बाद खासा रोष देखा जा रहा है। विभाग की ओर से हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस जारी कर काम पर लौटने को कहा गया। काम पर न लौटने वाली वर्कर्स को सेवा मुक्त करने की चेतावनी भी दी गई। साथ ही आदेशों की पालना न करने वाली 11 वर्कर्स को संबंधित विभाग द्वारा सेवा मुक्त किया गया है, जबकि 20 को नोटिस जारी किया गया। हड़ताली कर्मचारियों पर की गई विभागीय कार्रवाई के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स में जबरदस्त रोष देखा गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि सरकार उनके आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार की इस दमनकारी नीति के आगे वो नहीं झुकेंगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी लड़ाई को और तेज करेंगी। आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव कर सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगी। गोहाना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, कितने बुलंद है देखिए जरा। इस बात का अंदाजा आए दिन बढ़ती चोरी, ठगी और लूट की घटनाओं से लग जाता है। शहर में देर शाम 2 अज्ञात बदमाशों ने शोरूम के सेल्समैन को धक्का मारकर हुंडई की सेकेंड हैंड कार उड़ा लिया। आपको बता दें कि बदमाश सेल्समैन के साथ कार को ट्राई लेने के लिए बाहर गए थे। आरोपी शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। वही सेल्समैन से जानकारी मिलते ही शोरूम के मालिक ने तुरंत सिटी थाने की पुलिस से संपर्क किया और अब सिटी थाने की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जींद रोड पे गाड़ियों का शोरूम है गुड कार्स के नाम से। परसों 19 तारीख को 2 बंदे आए थे हमारे पास, उनमें से 2 फिर बाद में आए हैं, 4 बंदे टोटल थे। उन्होंने गाड़ी देखी है, परसों हमने टेस्ट ड्राइव से मना कर दिया। कल हमारे पास दोबारा से 2 लड़के आए हैं, टेस्ट ड्राइव पे गाड़ी लेके गए हैं सीएनजी भरवाने के बहाने, और जो हमारा लड़का था सेल्समैन उसको धक्का मार के और गाड़ी छीन ले गए कल। इसमें उनकी सीसीटीवी की हो गई है सारी शिनाख्त ठीक दिख रहे हैं, उनके फोटोज ठीक दिख रहे हैं बंदों के। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कौन सी गाड़ी थी? वरना गाड़ी थी HR 96A1018 करके गाड़ी है, वरना 2020 मॉडल है। कल शाम को करीब 5-5:30 बजे इनके पास से 2 आदमी गाड़ी परचेज करने के बहाने से टेस्ट ड्राइविंग के लिए लेके गए। इनका एक सचिन नाम का सेल्समैन के साथ गया उनको, उस गाड़ी को यहाँ से ले गए वो, और पानीपत रोड पर जाकर उसको सचिन को ड्राइवर सेल्समैन को उतार दिया और गाड़ी को ले गए। इसमें शिकायत मिलने पर FIR दर्ज की है और CCTV फुटेज वगैरह और अपने साइबर सेल की हेल्प ले रहे हैं और इशू तफ्तीश कर रहे हैं। समालखा में पुलिस के चोरों पर नकेल कसने के दावे लगातार खोखले साबित हो रहे हैं। बुधवार रात रेलवे रोड पर चोरों ने 2 दुकानों की छत से दुकान में घुसकर करीब 30,000 की नकदी और DVR को चोरी कर लिया। दुकानदार जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो दुकान के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। दुकानदार ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मौके पर मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद की मनचले की हरकत से परेशान होकर एक छात्रा ने जहर खा लिया, जिसके बाद परिजनों ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों से छात्रा और उसके परिजन मनचले की हरकतों से काफी परेशान थे। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मनचले युवक के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला कल हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि सरोज अस्पताल की लड़की ब्रॉड डेड पहुंची है, जिसकी सूचना पर परिवार वालों ने आज हमारे को दरखास्त दी है कि एक लड़का मतलब उसके लिए परेशान करता था और करीब 2 महीने से उसका पीछा कर रहा था। तो इस बारे में पहले तो चौकी में कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अब उन्होंने आज बताया तो उस बिहाफ पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम करा रहे हैं। उसके उनको वरिसाना को नाश हवाले करेंगे और उसके बाद जो भी जल्दी आरोपी लड़के को अरेस्ट करेंगे। फतेहाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रतिया में बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलेट मोटरसाइकिल चालकों पर शिकंजा कसा है। बुलेट से पटाखों की आवाज निकालने वाले करीब दर्जन भर से ज्यादा बुलेट बाइकों का चालान किया है, जिसमें
11,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का चालान किया गया है। साथ ही पुलिस ने कई बुलेट बाइकों को इंपाउंड भी किया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। बुलेट मोटरसाइकिल का बुलेट चालान हुआ है। देखिए जरा इन तस्वीरों में, बार बार बताने के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। पता नहीं क्या आनंद आता है बुलेट के से पटाखों की ऐसी तेज आवाज निकालकर, फिर चालान कराते हैं और मुंह छोटा कर लेते हैं। पर चालान का पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि आप नियम कायदों को नहीं मान रहे। 25,000 रुपए तक के चालान काटे गए हैं। चालान कटवाने के बाद भी दूसरे जो बुलेट बाइक चालक है वो भी पटाखों की आवाज निकालते हुए उन्हीं गलियों से आगे गुजरते हैं और इस शान को दिखाने की एवज में उन्हें भारी भरकम बुलेट चालान का भी सामना करना पड़ जाता है। जिला ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इससे भी बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, सुधरने का नाम लेते ही नहीं। रतिया से तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार अभियान चलाने के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नियम कायदे सब पता है कि बुलेट से पटाखों की आवाज़ आई तो बुलेट चालान हो जाएगा। बुलेट चालान की राशि भर दे रहे हैं या तो बाइक इंपाउंड हो जा रही है, लेकिन सुधरने का नाम फिर भी नहीं है। 25,000 की रकम मायने रखती है। बुलेट से पटाखे बजाने का आनंद लेने के चलते बुलेट चालान भरना पड़ा। एक बड़ी खबर इस बीच, ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे आप तक इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, यूक्रेन में फंसे हरियाणा के छात्रों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में हरियाणा के भी स्टूडेंट हैं, 2000 से ज्यादा लोग हैं हरियाणा के। कुछ स्टूडेंट जो है उनसे जुड़ी बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे हरियाणा के कई जिलों के छात्र, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, फरीदाबाद के छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। कुछ छात्र भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा भी हुए, मदद मांग रहे कि वापस पहुंचा दिया जाए हमें इंडिया। कीव में भारतीय दूतावास के बाहर छात्रों का जमावड़े की ये तस्वीरें आपके सामने। अपना साजो सामान लेकर खड़े हो गए हैं भारतीय दूतावास के बाहर और दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा के 2000 से ज्यादा लोग हैं वहां पर, जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हुए वो फंसे हुए हैं यूक्रेन में। ये भारतीय दूतावास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाहर खड़े बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत जिले के फंसे हैं कुछ छात्र। बड़ी खबर पहुंचा रहे यूक्रेन में फंसे हरियाणा के छात्र। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे हरियाणा के कई जिलों के छात्र भारतीय दूतावास के बाहर, कीव में भारतीय दूतावास के बाहर छात्रों का जमावड़ा आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अपने पूरे सामान के साथ वो खड़े हो गए भारतीय दूतावास के बाहर। दूतावास से गुहार लगा रहे हैं कि वापस इंडिया पहुंचा दीजिए हमें, यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं छात्र। इतना है, नमस्कार।